अभी सोशल मीडिया पर एक बेहद दुखद घटना जो हुई है पिलुवणी गांव में। जो वो परिवार जोधपुर में रह रहा था, ऐसी घटनाएं हालांकि विभिन्न समाजों में पिछले काफ़ी सालों से जो ये घटनाएं हो रही है, वो जो घटनाओं का जो क्रम है और घटनाओं की संख्या है, उसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। इसका क्या कारण है? वर्तमान में सोशल मीडिया में बहुत ये सब कई कमेंट, कॉल रिकॉर्डिंग, इसके माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है कि हम उस जो परिवार ने ये घटनाएं की है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये सब तो होना ही है, कानून में गिरफ्तारी भी होगी, वो जेल भी जाएंगे, उनको फिर उस घटना का पश्चाताप भी होगा। लेकिन हमने ये जो घटनाएं होने का मूल कारण है, इसकी जो मूल पृष्ठभूमि है वो क्या है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। और ज़्यादातर ऐसी घटनाएं ससुराल में ही हो रही है, पीर में ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं। तो इसके बहुत कुछ कारण भी होती है। कई लोग ये भी कहते हैं कि इसका कारण या तो खूब ज़्यादा शिक्षा का होना है और शिक्षा का नहीं होना भी है। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है। लेकिन घटना का महिला का शिक्षित होना या पुरुष का शिक्षित होना, उससे संबंध नहीं है। कई महिलाएं शिक्षित भी हैं और अपने ससुराल में प्रेम भाव से रहती हैं, सास ससुर सब कुछ परिवार को मैनेज करती हैं, पीर को भी मैनेज करती हैं। और कई बार ऐसा आता है, खूब पढ़ी लिखी महिलाएं होती हैं, वो भी ससुराल में जाकर मतलब उस परिवार के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाती हैं और उनको ऐसा लगता है कि कानून में ऐसी कई व्यवस्थाएं की हुई हैं, कानून जो महिलाओं के पक्ष में है, उसका दुरुपयोग करने की भी वो प्रयास करती हैं। लेकिन ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये घटनाएं बढ़ने का कारण बहुत से कारण हैं। विशेष करके ये घटनाएं ऐसा नहीं है कि अभी अभी हो रही है, ये तो जब से समाज व्यवस्थाएं बनी उस समय से आदिकाल से ये घटनाएं हो रही हैं। लेकिन इतनी नहीं होती थी, बहुत कम, कई बार तो सालों सालों तक ऐसी घटनाएं नहीं होती थी। घटनाएं होने का कारण इसमें विशेषकर सब अलग अलग ही होता है। लेकिन हम समझते हैं कि जैसे एक बच्ची अपने बाप का परिवार छोड़कर ससुराल में जाती है, परिवार छोड़ने के साथ साथ वो उसकी गोत्र भी चेंज होती है, उसके माँ बाप भी चेंज होते हैं, एकदम अनजान परिवार में उसको सेटल होना रहता है। उसका जो वैचारिक मतलब एक उसके इस संसार को देखने का नज़रिया एक नए परिवार में बच के फिर उसके जो उसकी सोच होती है किसी भी चीज़ को मतलब देखने की, और उसके हस्बैंड की जो सोच होती है उसकी मतलब अलग अलग होती है। लेकिन उनको फिर उस परिवार में उस पति पत्नी को आपस में मतलब एक सामंजस्य करके उसको अपना सांसारिक जो गृहस्थी है वो उनको स्थापित करना होता है, दाम्पत्य जीवन अपना। तो उसमें कई बार उनकी जो थिंकिंग होती है वो एक कुछ हद तक एक बाउंड्री लाइन होती है कि इस हद तक तो हम इसको इस मतलब एक सीमा तक तो हम समझौते करेंगे, लेकिन उसके बाद में हम समझौता नहीं करेंगे। ऐसी कई परिस्थितियाँ होती हैं
और इस सब जो परिस्थितियाँ होती है तो इसमें मनमुटाव होता है, शुरुआत में होता है, उनको फिर समझने में टाइम लगता है, लेकिन अंत में उन्हें इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो ससुराल में बसते थे, उसके उनके जो बच्ची के हस्बैंड होते थे, कई बार अनमेल विवाह भी होते थे, कई बार कुछ शारीरिक कमियां भी होती थी, वो सही ऐसा है मतलब बच्ची में हो या बच्चे में हो, तो उनको भी वो एक दूसरे को एक्सेप्ट करते थे। तो इस चीज़ का मतलब एक नॉलेज जो होता है ग्राउंड लेवल का, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करके वो पारिवारिक मतलब दाम्पत्य जीवन स्थापित कर लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसी समस्याएं भी होती है, हालांकि उस समय पंच और पंचायती भी होती थी, और जो पंच पंचायती करते थे वो एक दबाव समूह की तरह वो काम भी करते थे, और उनमें मतलब एकदम उनकी पंचायती का आधार एक नैतिकता होता था, नीति होती थी। तो उसमें उन सब का वो मतलब लंबे समय तक वो उसमें कोई समस्या नहीं आती थी, और ऐसा कहा जाता था कि 7 जन्मों का साथ होता है, और विवाह एक संस्कार है। और अब काफ़ी मतलब अभी वर्तमान में हम देखने जा रहे हैं तो शिक्षा का भी प्रचार हुआ है, और उसमें ये संस्कार जो विवाह होता था उसमें उसने तलाक भी एक विकल्प दिया है। हालांकि तलाक अच्छा विकल्प भी होता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि उसका दुरुपयोग भी होता है, और फिर वो जीवन को मतलब स्थापित नहीं कर पाते हैं, और ऐसी समस्या कई बार आती भी हैं। लेकिन एक बच्ची को ससुराल में मारने तक की नौबत कैसे आ गई? तो एक ससुराल में आने के बाद उन्हें कुछ चीज़ें मतलब एक्सेप्ट करनी पड़ती है कि जैसे मैंने पियर में माँ बाप को छोड़ा है, तो अब मेरे सास ससुर वह माँ बाप हैं, और मेरे मतलब जो परिवार छोड़ के आए उस परिवार के हिसाब से ससुर में भी जो परिवार है उसको भी अपनाना पड़ता है। लेकिन एक चिंतन करना चाहिए कि क्या वो परिवार जिस घर में बच्ची आ रही है वो इस चीज़ को कितना एक्सेप्ट कर रहा है, कितना उसको सहूलियत दे रहा है, क्या अपनी खुद की जो बच्ची होती है उस टाइप से अपनी बहू को रख रहे क्या? ये चिंतन करने का विषय है, क्योंकि ताली एक तरफ से नहीं बजती है, ताली दोनों तरफ से बजती है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं होती है उससे बड़ा दुख होता है कि हत्या करने की, उनको मारने की नौबत कहाँ तक आ जाती है। कानून सज़ा देता है, लेकिन जब तक ये घटनाएं होती हैं उस समय तो हमें ध्यान रहता है कि ऐसी वास्तव में गलत घटना हुई है, और उसको लोग बहुत जल्द भूल जाते हैं, और तुरंत फिर कुछ समय बाद दूसरी घटनाएं हो जाती है। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ अपने समाज में, राजपूत समाज में हो रही है, प्रत्येक समाज में ऐसी घटनाएं लगातार होती रहती हैं। इन इन घटनाओं के कारण ऐसे कारण हैं जो आपको उसको कनेक्ट करने पड़ेंगे, तब जाके हम समझ पाएंगे कि ये कारण भी इसके होते हैं। कई बार हम ऐसी पारिवारिक स्थितियाँ बना लेते हैं, सामाजिक स्थिति ऐसी बन ली हैं, मतलब ऐसी कुरीतियाँ हैं, दिखावा है, और सही से जो सक्षम लोग हैं वो प्रतिष्ठा के नाम पर ऐसे कई रीति रिवाज नए नए पैदा कर देते। हर किसी के लिए उसको एक्सेप्ट करना मतलब उसके बलबूते पर नहीं होता है, तो इसकी वजह से भी परिवार को छोड़ के उसको बिजनेस के लिए भागना पड़ता है, उनको कई बार कर्जा भी हो जाता है। तो इन सब कारणों को देखते हुए हमें इस चीज़ पर ध्यान करना पड़ेगा। अब आप देख रहे हैं कि वर्तमान में गोल्ड की परंपरा है, सोने का भाव कहाँ पहुँच गया है, तो उसको सब चीज़ों को मतलब ऐसा करना पड़ेगा कि हर व्यक्ति समाज का सब चीज़ें मतलब उसके लिए एक अफोर्डेबल हो। आज हम सक्षम हैं, हम हमारी बहन और कई भी जो रिश्तेदार हैं, जैसे बुआ है या कोई धर्मेला है, बगारा है, मतलब ऐसा जो भी हम खर्चे करने जा रहे हैं, तो उसको एक दिखावे की ये नज़रिए से नहीं करना चाहिए। ये इसने इतना ग्राम सोना दिया, इतना किलो चांदी दी, इतने रुपये दिए, उसको ये दिखाने की जब तक परंपरा चलती रहेगी तब तक समाज में
समानता नहीं आ सकती। और इसकी आगे बढ़कर जो पहल करने वाले हैं ये वही लोग करना पड़ेगा जो ये अभी देखो, मेरा कहना ये है कि चाहे वो कोई भी समाज हो, समाज से बड़ा व्यक्ति नहीं होता है। समाज के जो नियम कायदे हैं, उसकी जो रीतियां हैं, जिससे मतलब समाज को, हर आम प्रत्येक इंसान को, जन सामान्य को एक बेनिफिट हो, ऐसे नियम कायदे हो, ऐसी रीतियां हो, उसकी जो पालना कर रहे वो बड़ा होता है। आप कितने भी डॉक्टर बन जाओ, आप वकील बन जाओ, आप कोई भी आईएएस आईपीएस या बहुत बड़े बिजनेस बन जाओ, उससे आप बड़े होने वाले नहीं हो। आप बड़े इससे होंगे कि आपने समाज के हित में आप क्या कर रहे हो। क्या समाज की जो एक अपने नियम है, परंपरा है, उससे हटकर आप प्रतिष्ठा के नाम पर लोगों की नज़रों में आप बड़ा दिखाने के नाम पर आप ऐसे आयोजन भी करते हैं, ऐसी बातें भी करते हैं कि हम जितना खर्च करेंगे उतने हम बड़े हो जाएंगे। ये परंपरा की बदौलत ही जो छोटे छोटे परिवार हैं, उस छोटे छोटे परिवार में अशांति फैलती है, भेदभाव की भावनाएं आती हैं, भाईचारा खत्म होता है, प्रेम भाव खत्म होता है, क्योंकि उनको मजबूरी में उनको भी इस प्रकार की सुविधाएं करनी पड़ती है। लोग फिर मजबूरन लोन भी लेते हैं, अपने जो ज़मीन जायदाद है वो भी बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। और मतलब ऐसे कई जो ऐसे उनको मजबूरी में ये सब चीज़ व्यवस्था करनी पड़ती है। तो ऐसी मजबूरी नहीं हो, इसलिए हम लोगों को आगे आना पड़ेगा। और दहेज जैसी अभी हम जैसे भी ऐसा कोई भी घटनाएं होती है तो सबसे पहले हम दहेज हत्या और दहेज के लिए मांग करने का आरोप सबसे पहले लगाते हैं। मुझे ये बताओ, क्या आप दहेज नहीं देते हो? दहेज किस लिए देते हो? ये आप सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रतिष्ठा के लिए, आप दिखाने के लिए दहेज कर रहे हो। लोगों के सामने न कोई चीज़ देनी है, न लेनी है, न कोई भी प्रकार का दिखावा करना है। आपकी कोई बहन है, बुआ है, आपका कोई सहयोगी है, आपका जो भी प्रेमी है, आपका जो भी जो जिसको भी आप सपोर्ट करना चाहते हैं, आप आजीवन कभी भी सपोर्ट कर सकते हो। उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। दिखावे के कारण ही मतलब एक समाज में ऐसी कुरीतियाँ फैल रही है, इसका कारण ही यही है। और ये ऐसी दिखावे की जो घटना है उसकी बदौलत एक आम इंसान अच्छी ज़िंदगी कैसे जी सके, उसके लिए हमें यह प्रयास करना चाहिए आगे आकर कि समाज हित में है वह काम ही हम करेंगे। और वास्तविक रूप से एक परिपक्व बच्चों को संस्कारित करेंगे। शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिससे मतलब उससे संस्कार का मतलब यही है कि एक सेवा का भाव होना, उसको ये भी भान रहना कि हमारी समाज क्या है, माँ बाप क्या हैं, रिश्तेदार क्या हैं, समाज की व्यवस्थाएं क्या हैं। और जहाँ हम जा रहे हैं, जिस परिवार में हम ब्याने जा रहे हैं, जहाँ हमारा ससुराल है, वहाँ जाके हमको पूरी ज़िंदगी मतलब जीनी है। उस सब चीज़ों को हमें कैसे एक्सेप्ट करना है और उनको जो मतलब महिलाएं अपने परिवार में आ रही है उसको अपन कैसे उसके लिए फैसिलिटी देना है, अपनी खुद की बच्ची के बराबर उसको रखना है। तो मतलब दोनों ओर से इस प्रकार के, और वास्तविक रूप में जो हकीकत में जिसके साथ में मतलब अन्याय होता है उसको भी न्याय नहीं मिल पाता है, तो उसको भी न्याय मिले उसके लिए लोग मतलब जिसके भी जितनी भी चलती हैं उसको इन चीज़ों में एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये घटनाएं फिर रिपीट बार बार नहीं हो, उसके मूल कारण क्या है उस मूल कारण पे जाना चाहिए और उसके बाद में ही ये घटना क्यों पनपी उसमें बारे में जाना चाहिए। हम आज कह रहे हैं कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए, ये मिलनी ही चाहिए, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। एक बार ये घटना होने के बाद लोग जेल भी जाते हैं, जेल में सड़ रहे हैं, बाहर भी नहीं आते, लेकिन उसके बाद में वो जो आ रहे हैं उनको तो पश्चाताप खूब हो रहा है, लेकिन उससे लोग कितने शिक्षा ले रहे हैं, उनसे लोग सबक क्या ले रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। यही मैं आज बात रखना चाह रहा था। और ऐसी घटनाएं जो हो रही है बड़ी दुखद है, और उन सभी परिवार वालों को मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसी समझ विकसित करो, इस प्रकार की घटना नहीं हो उसके लिए समझाइश करो। और अंत में यदि फिर भी
उन परिवार में कुछ ऐसी कुछ संभावनाएं नहीं भी लग रही हैं, तो अंत में तलाक का विकल्प भी होता है, उसके बारे में भी खुलकर चर्चा करनी पड़ेगी। लेकिन एक बेटी के बाप को कुछ छोटी मोटी बात के लिए, हर चीज़ के लिए सपोर्ट करना कई बार ऐसी घटनाओं को बढ़ावा भी देता है, लेकिन वास्तविक सपोर्ट करने की जहाँ ज़रूरत होती है, एक सीमा होती है कि उस हद तक तो हम स्वीकार करेंगे। सारे प्रयास जब विफल हो जाते हैं, उसके बाद में हमें हस्तक्षेप करके ऐसी घटनाएं नहीं हो, पुनरावृत्ति नहीं हो, उसके लिए कार्य करना चाहिए। हम जैसे महाभारत में एक छोटा सा उदाहरण है, श्री कृष्ण भगवान ने कितना प्रयत्न किया था कि युद्ध पांडवों के बीच में और कौरवों के बीच नहीं हो, लेकिन अंत में जब सारी सीमाएं लांघ गई, उनकी जो एक लेवल था, एक बाउंड्री लाइन थी, उस सीमा के बाद जब सब ऑप्शन खत्म हो गए थे, उसके बाद में महाभारत का युद्ध भी हुआ था और उसका शिशुपाल का भी वध हुआ था। इस सब से हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और ऐसे मामले नहीं हो, और उसके पृष्ठभूमि ये जो समाज में ऊंच नीच और ऐसे जो अनचाहे खर्चे हैं, ऐसे नियम हैं दिखावे के हैं, लोगों की नज़रों में बड़े होने के नियम हैं, पैसा खर्च करके पैसा कमाना आसान है, लेकिन सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझे, ये हित सर्वोपरि है। उसके बाद में ही ऐसा कोई भी कदम उठाने से पहले ये देखें कि क्या मैं ये जो कदम उठा रहा हूँ मेरे समाज के अनुकूल है, मेरे भाइयों के अनुकूल है। उसके बाद में आप डिसीजन लो। आप नई आपके पास दौलत होती है, हमारे पास नई दौलत होती है, ये ऐसा कुछ भी दिखावा या ऐसा समाज में जो कुरीतियाँ जो ऐसी पनपे नहीं, उसके लिए ये चिंतन करना चाहिए कि आज हमारे पास ये नई दौलत है, क्या 50 साल पहले, क्या 200 साल पहले हमारे पास कितनी दौलत थी? हाँ ठीक है, आपके पास 100 साल पहले खूब दौलत थी, पीढ़ियों से पीढ़ी आप खूब दौलत रही है, आप करो, निसंदेह आप उच्च घराने के होंगे, लेकिन सब कुछ वर्तमान में हमें सब आगे का फ्यूचर, अपने युवाओं का फ्यूचर देख के ही चलना पड़ेगा। उसमें सब वो गतिविधियाँ आ जाती है, चाहे वो नशे की बात हो, अभी वर्तमान में सोने का जो ये आभूषण है उस पर कैसे एक ठगी हो रही है लोगों के साथ में, ये सबसे बैड इन्वेस्टमेंट होता है। उसकी जगह कोई विकल्प 1 ग्राम गोल्ड या चाहे ऐसे कोई विकल्प हो, उसकी और हमें बढ़ना चाहिए। और ऐसे जो अनचाहे नियम कायदे हैं, परंपराओं के नाम से जो कुरीतियाँ हैं, उसका समय अनुसार हमें नहीं, और बच्चे शिक्षित हो और लोगों की हेल्थ की फैसिलिटी मिले, आर्थिक रूप से सक्षम हो, सामाजिक रूप से सक्षम हो, हर दृष्टि से समाज में सर्वांगीण विकास हो, उसके लिए क्या किया जा सकता है, ऐसे प्रयास हम सबको करना चाहिए। पुनः आप सभी को धन्यवाद। जय रघुनाथ जी साहब।